बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने ही डिपार्टमेंट में अधिकारी बनने का, अभी तक जिन अधिकारियों से हम लोग जो डरते थे, अब वही शिक्षक अब अधिकारी बनेंगे। यानी बिहार में शिक्षा प्रशासन का संवर्ग नियमावली बन चुकी है और नियमावली जो है 2025 में बनी हुई है और जारी भी किया जा चुका और तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। एक है BEDU, बीई पहले देखिए, पहले बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी था, अब दिया प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी दिया है, यानी BEDU। और एक है जो है वो सहायक जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिया हुआ है। तो आज यही जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या होगी, इसमें सिलेबस क्या होने वाले हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। उम्र क्या होगा और इस नियमावली क्या बोलता है और इनके वर्ग क्या होंगे, इन्हीं सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तब तक हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए, आज हम लोग जो सेशन में चर्चा करेंगे बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, बीईओ वैकेंसी आ चुकी है, योग्यता और सिलेबस इसकी क्या होने वाली है, इसका फुल एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग जो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं, ये नियमावली है। देखेंगे ये नियमावली जारी किया जा चुका है, यही अधिसूचना जारी किया जा चुका है। ये अधिसूचना में क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये नियमावली जो है, सबसे पहले देखिए इसकी परीक्षाएं कौन लेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए यह नियमावली बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, यानी पहली बार यह नियम आई है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया, तुरंत प्रवृत्त होगा, ये अभी तुरंत के तुरंत इंप्लीमेंट हो गया। कह रहा है कि इस नियमावली में जब तक किसी विशेष संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, नियमावली से अभिप्रेत बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। संवर्ग है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। नियुक्ति का प्राधिकार है निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, यानी इसका जो नियुक्ति का जो प्राधिकार दिया गया है वो दिया गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत में होगा। आगे कह रहा है कि सरकार से अभिप्रेत बिहार राज्य सरकार और आयोग से है बिहार लोक सेवा आयोग। यानी इस जो दोनों पोस्ट की परीक्षाएं जो होंगी, यानी बीईओ, समझेंगे बात को, बीईओ और जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, इन दोनों की परीक्षाएं कौन लेगा, तो आपका आयोग लेगा, तो कौन, बिहार लोक सेवा आयोग लेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा पेज, इसमें देखिए दो चीजें। इसमें सबसे पहले की कह रहा है कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये मूल कोटि की वैकेंसी होगी जो कि नॉन गजेटेड होगी। दूसरा है शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है, जो प्रोन्नति का प्रथम स्तर, यानी प्रोन्नति का मतलब प्रमोशन होकर के, कौन, तो सहायक शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे इनका प्रमोशन करेंगे तो सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, शिक्षा विकास पदाधिकारी में। और ये जो है आपका ये मूल कोटि का होगा, यानी शुरुआत में आपकी बहाली इसमें होगी, इसमें भी होगी, लेकिन इसमें आप प्रमोशन होके भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन होकर के नहीं है। मूल कोटि का मतलब आपकी बहाली इसमें होगी, इसमें कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं चलेगा, सीधे ये लोग प्रमोशन होकर के आगे जाएंगे। आगे दिया गया कि संवर्ग में विभिन्न पदों को स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। इस संवर्ग के पदों सोपान के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए। इसके एक नया वेतनमान दिया जाएगा, जो भी ग्रेड पे दिया जाएगा, जो भी पे स्केल दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा जो विभाग के द्वारा पहले से जारी किया गया है कि उन लोगों का क्या होगा। आगे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजना समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जाएगी। यानी आपका सीधे सीधे इस चीज को समझिए कि जब आपकी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जब एग्जाम लेगी तो इसमें दो चीज कन्फर्म है, एक आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा पीटी होगा और एक आपका मेंस होगा, ये तय है। क्लियर। अब जो यहाँ पे पीटी की बात करते हैं, देखिए पीटी आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। मेंस यहाँ पे जब अधिकारी की बात है तो हो सकता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाए या शिक्षक की तरह आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव भी हो जाए। तो मेंस के बारे में इस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये तय है कि दो परीक्षाएं होनी फिक्स है इसमें। आगे दिया गया सीधी भर्ती तो न्यूनतम योग्यता जो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, यानी इन दोनों पदों पे बहाली के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता होगी क्या होनी चाहिए
आपका स्नातक होना चाहिए। इसके न्यूनतम योग्यता क्या होगी? स्नातक। स्नातक मतलब ग्रेजुएट पास होना चाहिए। न्यूनतम वर्ष कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। और वो कब काउंट की जाएगी? तो अगस्त की पहले, यानी 1 अगस्त, प्रत्येक वर्ष की 1 अगस्त को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा जो बीपीएससी के द्वारा जो जारी की जाती है वही जो 37 साल और 5 साल और आपको बढ़ा करके आरक्षण में दिया जाएगा 42 साल, वही आपकी उम्र है। आरक्षण जो है बिहार सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण लागू की जाती है नियमावली में, वही सारी चीजें यहाँ पे आरक्षण भी है। देखिए आगे दिया कि परिवीक्षावधि, यानी आपका जो परिवीक्षावधि जो है, परिवीक्षावधि जो है वो कितने दिन के लिए होगी? 1 साल के लिए होगी। क्लियर? यानी प्रोबेशन पीरियड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड आपकी 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर आप अगर अपनी संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो पुनः 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद भी संतोषजनक आपकी नौकरी नहीं पाई जाती है तो उसके बाद आपको नौकरी से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना, यानी जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा वो सारी प्रशिक्षण देना होगा। विभागीय परीक्षा में है कि जो विभाग ने परीक्षाएं लेंगी आपको डिपार्टमेंटल पेपर, वो सारी डिपार्टमेंटल पेपर भी आपको देना होगा। आगे देखिए कह रहा है कि संपुष्टि परीक्षावधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलता पूरा करने और विभागीय परीक्षा में कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। यानी सेवा संपुष्टि माने सेवा कन्फर्म कर किया जा सकेगा। वरीयता जो है वो किस पे निर्धारित करेगा? मेधा क्रमानुसार। वरीयता आपके उम्र के हिसाब से नहीं किया जाएगा, मेधा क्रम में जितनी आपकी ज्यादा रहेगी नंबर उसी हिसाब से आपकी की जाएगी। अगला दिया है प्रोन्नति, कह रहा है कि सेवा में संपुष्ट कर्मियों की संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता संयोग्यता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दी जा सकेगी। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अनुशर्तें वही होगी। जो कह रहा है कि इसमें प्रमोशन के लिए जो पहले से बीपीएससी के अधिकारियों का रूल है वही रूल इस पे भी इम्प्लीमेंट होगा। आगे देखेंगे वशिष्ठ माननी से जो भी वशिष्ठ जो मामला होगा, जो पहले से रूल है उसी पे ये सारे नियम भी डिपेंड करेंगे। कठिनाइयों का निराकरण कौन करेगा? विभाग करेगा। शिथिल करने की शक्ति किसको है? ये कह रहा है कि इसको शिथिल करने की जो शक्ति हो किसके द्वारा है? सरकार द्वारा है। निर्वचन जो इस नियमावली में किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहां समान प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार द्वारा नियंत्रण लिया जा सकेगा। ये आपकी कंप्लीट सारी नियमावली थी जिसको मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा दी। अब यहाँ से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दिया है कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत पदों की जानकारी। पहला पद है आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी AEDO। ये होगा हर पंचायत में, हर 10 पंचायतों पर जो होगा एक पद होगा। जितने भी 10 पंचायत होंगे उन पे एक पद होगा। अगला है यह पद शिक्षा व्यवस्था को पंचायत स्तर पर मजबूती देने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक 10-10 पंचायत पे एक जो होगा सहायक शिक्षा पदाधिकारी होगा जो स्कूल की सारी विधि व्यवस्था को जांच करेगा और वहाँ पे पंचायत लेवल पे नामांकन से लेकर प्रत्येक स्कूल की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करेगा। पंचायत स्तर पर निरीक्षण, योजना और निगरानी का कार्य देखेंगे। दूसरा पोस्ट है इसमें प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, यानी ब्लॉक एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी इसका नाम हो गया BEDO। हर प्रखंड में एक पद निर्धारित किया गया है। यह पद शिक्षा प्रशासन को प्रखंड स्तर पर सशक्त बनाएगा। प्रखंड स्तर पर इस स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षक प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रशासन को और मजबूत करना, पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक उत्तरदायित्व करना। यही जो है आपका इसमें सारी चीजें, यानी प्रत्येक 10 पंचायत पर एक जो होगा सहायक शिक्षा पदाधिकारी होंगे और प्रखंड स्तर पे पूरे प्रखंड को मजबूती प्रदान करने के लिए एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत निरीक्षण
एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में ये बिहार सरकार की जब कैबिनेट बैठी हुई थी तो उसके वहाँ से जो चीज़ें नियमावली पे जो मुहर लगा वो चीज़ें यहाँ पे कटिंग दी गई है, ये चीज़ें। अब हम लोग जो मैंने ये चीज़ बता दी कि योग्यता इसकी क्या होगी, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, न्यूनतम एज है ये प्रत्येक वर्ष के 1 अगस्त को जो भी जिस साल भी वैकेंसी निकलेगी उस साल के 1 अगस्त को आपकी एज 21 ईयर्स हो जाएगी, 21 ईयर्स मिनिमम हो जानी है। दूसरी आपकी क्या होने वाली है, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ की सिलेबस क्या होंगे। तो देखिए जो बीपीएससी के पीटी और मेंस के सिलेबस होते हैं सेम वही सिलेबस आपकी यहाँ पर भी जारी रहने वाली है, क्योंकि आप एजुकेशन में देखेंगे जो भी शिक्षा विभाग में जो विद्यालय अध्यापक का जो पोस्ट था वहाँ पर भी सेम सिलेबस था, तो यहाँ पर भी आपकी सेम सिलेबस ही होगी। क्लियर। तो आगे भी हम लोग इस पर ऑलरेडी बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, और जब तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, थैंक यू।